गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूवर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। एक बहुत ही प्यारी सी 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर लाइव आज आप सभी के साथ रूबरू होने जा रही हूं। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाना चाहेंगे। आई थिंक किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत नन्हे नन्हे कदम यहाँ से निकलकर आप सभी के घरों तक पहुंचे हुए हैं जी। आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर इकबाल सिंह आहूजा से। इकबाल सिंह आहूजा जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें सिर्फ लुधियाना के लोग ही नहीं पूरे पंजाब के लोग जानते हैं, और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही प्यारे से इंसान भी हैं डॉक्टर इकबाल सिंह आहूजा जी। और यहाँ अब 50 ईयर्स, जी हाँ 50 साल पूरे हो चुके हैं इकबाल नर्सिंग होम को। बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे होकर डॉक्टर इकबाल सिंह आहूजा जी निकले हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आज हम उनसे मिलवाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे रही वो 50 साल की खूबसूरत जर्नी। और एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज भी है उनकी तरफ से जो आप सभी को कल मिलेगा। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर इकबाल सिंह आहूजा से। सर, स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। कैसे हैं आप? थैंक यू थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको मिलके। और आप एक बहुत ही बड़े अच्छे एंकर भी हो। थैंक सब यू। आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे सर। 50 साल, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, गोल्डन जुबली आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सर, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं खट्टे मीठे से जो आज हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहेंगे कि 50 साल पहले डॉक्टर इकबाल सिंह आहूजा अपने आप को कहाँ देखते थे? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये हॉस्पिटल इतने बड़े लेवल पे है, तो 50 साल पहले जो खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी? ये हॉस्पिटल किस स्केल पे था, कितना छोटा था? एक बड़ा छोटा सा हॉस्पिटल था ये। जी। 2 कमरे से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने जॉब छोड़ के आया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था प्रैक्टिस का। एक्चुअली मैं तो टीचिंग में ओके। इंटरेस्टेड था। जी। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट टीचिंग का जो सिस्टम नहीं बन सका। जी। तो उसके बाद मैंने फिर फैसला किया कि मैं प्रैक्टिस शुरू करूँगा, क्योंकि बाहर मैं जाना नहीं चाहता था। ना ही मेरी मदर चाहते थे कि मैं इंडिया छोड़ के जाऊँ। हम्म। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब एक ही चाह रहा है कि प्रैक्टिस शुरू करो। तो प्रैक्टिस का जो मेरा आइडिया था, वो जो पहले होता था, आज से कुछ साल पहले एक छोटा सा कमरा होता था, पुरानी कुर्सी, पुराना मेज, एक मक्खी मारे रस जो सब पर होता है। तो मैंने कहा मैंने ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जी। अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैं लाइक ए मेडिकल कॉलेज करूँगा, ताकि कॉलेज जैसे बड़े अस्पताल में होता है वैसे शुरू करेंगे। तो हमने 2 कमरे से स्टार्ट किया। तो जगह तो थी नहीं, तो डिलीवरी के बाद पेशेंट 2 घंटे बाद चला जाता था, जो एक न्यू कंसेप्ट था आज से 50 साल पहले। बिल्कुल सर। तो घर जा फिर मैंने घर जाकर वो देख के आना। 3-4 दिन मैं घर जाके देखता था पेशेंट को, और दे वर वेरी हैप्पी यस। कि डिलीवरी का घर पहुंच गए। तो इट वॉज ए गुड सर्विस एट दैट टाइम। यस। और एक एग्जांपल सेट हो गई थी, पर उसमें ये था कि सारे कहते थे कि जो डिलीवरी है ये हॉस्पिटल के बाहर नहीं हो सकती। तो डीएमसी था, सीएमसी था। जी। और मेरा अपना भी कंसेप्ट यही था। मैं भी सोचता था कि मैं एक डिलीवरी जो है कैसे करूँगा। बहुत टेंशन स्ट्रेस होती है। बिल्कुल सर। हॉस्पिटल तो सारा एक प्रोटेक्शन कवर है, तो अकेले आके तो कहाँ से करना है, बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन मैंने फिर डिलीवरी की तो हौसला बढ़ गया। बड़े मुश्किल मुश्किल केस आने शुरू हो गए। फिर सीजरियन की बारी आ गई। जब पहला सीजरियन किया तो एवरीबडी शॉक्ड। मेडिकल कॉलेज के दोनों यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, सीएमसी डीएमसी है। वहाँ के डॉक्टर दे कुड नॉट इमेजिन कि एक सीजरियन भी बाहर हो सकता है। बिल्कुल। वी वर हैप्पी, हमें बड़ी इनकरेजमेंट थी, पेशेंट्स का फेथ था, भगवान पे भरोसा था, उसकी ब्लेसिंग थी। तो इन सारे कारणों ने ना हमें सक्सेस दी। तो हमने सीरीज भी बाहर किए, बिल्कुल। बड़े मुश्किल मुश्किल। बिल्कुल। उसके बाद भाई जो हिस्टेक्टमी है या यूट्रस निकालनी है, उसकी बारी आई, वो भी हमने शुरू किया। फिर ऐसे ऐसे हर तरह की सर्जरी जो इवन बाहर रिफ्यूज हो जाती थी ना, सीएमसी या डीएमसी या पीजीआई वगैरह में रिफ्यूज हो जाती थी, वो भी हमारे पास आए। टैकल किया। तो बिल्कुल सर, जैसे ना हमेशा से ही कहा जाता है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं डॉक्टर्स में। डॉक्टर्स लाखों लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन अगर हम एक गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, एमबीबीएस एमडी है आप सर, जब कहते हैं ना कि एक नन्ही जिंदगी को आप जन्म देते हैं, एक नन्ही जिंदगी को आप यहाँ पे लेके आते हैं सर, वो जैसे आपने बताया कि वो सबसे पहला एक्सपीरियंस आपका सर्जरी का रहा होगा।
सर उस टाइम पे एक नर्वसनेस रहती है कि बहुत डिफिकल्ट होता है। आई थिंक हम सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जब ओटी में जाता है, डिलीवरी रूम में जाता है, तो उसके माइंड पे बहुत सारा प्रेशर होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। तो सर वो टाइम पीरियड कैसे आपका रहता था? कभी माइंड में कुछ ऐसा रहता था कि कुछ डर है, कुछ नर्वसनेस है, या वो एक खुशी लेके जाते थे कि एक नन्हे आप कदमों को लेकर आने वाले हैं इस धरती पर? नहीं, खुशी तो होती है, लेकिन जो टेंशन होता है, जी। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता और बच्चा रोता नहीं है, तब यस। तक हमें हंसी नहीं आती। बिल्कुल। क्योंकि बच्चा रोता है और डॉक्टर हंसता है, यस। क्योंकि बहुत डॉक्टर स्माइल खूबसूरत। आती है कि बच्चा रो पड़ा है, एटलीस्ट बच्चा जी। ठीक है। ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बच्चा ना रोए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, बड़ी मुश्किल होती है, जैसे कोई ब्लीडिंग होती है, खतरा होता है। यस। सो इट्स नॉट ए इजी जर्नी। जब तक बिल्कुल। बच्चा हो नहीं जाता, पेशेंट ठीक नहीं हो जाता, मन के ऊपर काफ़ी बोझ होता है, बोझ तो ये होता है। सहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए ओनली गॉड कैन हेल्प यू, यस। कि इतनी स्ट्रेस आप सहते हो, बाकी लोगों का फेथ होता है। फेथ होता है, बिल्कुल। मैंने बहुत जर्नी अटेंड की है जहाँ पे सिर्फ फेथ था। एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो काफ़ी उसको शुगर थी, ब्लड प्रेशर थी, तो उसको और फैट थी थोड़ी सी। ओके। तो उन्होंने कहा कि उनको वो देखा मैंने, बोला इसका ऑपरेशन की जरूरत है, यूट्रस निकालनी पड़ेगी क्योंकि ब्लीडिंग जी। बहुत है। तो कहते कर दो। मैं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरा तो हॉस्पिटल छोटा है, तो आप डीएमसी चले जाओ, सीएमसी चले जाओ, बिल्कुल। या पीजीआई चले जाओ। तो कहते हम दिखा के आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि 100% डेथ है। तो मैंने कहा अगर 100% डेथ है तो मैं तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो ये नहीं कर सकता। बिल्कुल। कहते नहीं, आपसे ही कराना है। मैंने कहा मेरे से कराना तो फिर कुछ हो जाएगा। कहते कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, जो होना है होना है, आप करो। तो हमने ऑपरेशन किया उसका, वेरी फॉर्चुनेट, पेशेंट ठीक हो गया, सारा का सारा पेशेंट। ऑपरेशन होके जब वो घर जाने लगा, तो मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब बैठिए हमारे पास। तो मैं क्या कहता, हमने आपसे बात करनी है। मैं बैठा, तो वो दोनों बड़े अच्छे थे, फैमिली, वो भी लीडर था, जो उसने मुझे बताया नहीं था पहले। तो कहता हमने आपको ये बताना है कि हमने आपसे ऑपरेशन क्यों कराया। मैंने कहा भाई ठीक है बताओ, मुझे भी इंटरेस्ट हो गया। कहता कि हम ना भृगु के भगत हैं, वो पेशेंट्स। जी। तो क्या हम हर काम उनके पूछ के करते हैं, क्वेश्चन डालते हैं। ये भृगु से इनके पास सब शास्त्र पढ़े हैं, बिल्कुल सर। और हर एक आदमी का पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ाया गया, इसकी लाइफ, पिछली लाइफ क्या थी, प्रेजेंट लाइफ कैसी है, अगली लाइफ क्या होगी, ऐसा सिस्टम होता है। तो कहता है फिर हम वहाँ गए, तो हमने क्वेश्चन डाला कि इनका ऑपरेशन है, तो आंसर ये है कि इनका टाइम तो खत्म हो चुका है, तो अब ये कोई चांस नहीं है। तो कहता हम बैठ के एक साइड पे रोना शुरू कर दिया। कहता हम रो रहे, तो एक आदमी और आया, तो उससे पूछा भाई क्यों रो रहे हो। तो हमने उसको बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम है कि वाइफ है, तो इसको प्रॉब्लम बहुत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, कोई डॉक्टर करने को तैयार नहीं है, तो क्या करें। तो इधर भी आ गया भाई, नो चांस। तो कहता आप दोबारा क्वेश्चन डालो, इसका कोई उपाय तो होएगा ना। तो उन्होंने कहा आप क्वेश्चन डालो कि इसका क्या उपाय है। जी। हैं, तो उन्होंने फिर दोबारा डाला कि इसका कोई उपाय बताओ। तो उसमें लिखा आ गया, उसमें लिखा आता है बुक के अंदर कि अगर ई नाम का डॉक्टर ल नाम के शहर में इसका ऑपरेशन करेगा तो ये बच जाएगी। तो वो तो भागे फटाफट लुधियाना को, क्योंकि वो लुधियाना को बिलोंग करते थे। ई भी उनको पता था, ल भी उनको पता था। उसके बाद मेरे पास आ गए, तो उन्होंने मुझे एंड में आके बताया कि ये कारण था कि हमने ऑपरेशन कराया, एंड दैट लेडी सर्वाइव्ड फॉर, इवन भी अभी तक भी जिंदा है, 40 30 35 साल हो गए उसको। तो ऐसे फेथ है, फेथ गिव्स अस स्ट्रेंथ। बिल्कुल। अदरवाइज डॉक्टर की लियाकत तो होती है, चलो वो तो एक पार्ट है, लेकिन जब तक पेशेंट का फेथ नहीं होता ना, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, आई थिंक ये एक लाइफ टाइम मेमोरी आपके लिए बन गई, क्योंकि आज आप लाइव सारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं ये खूबसूरत मेमोरी को। सर 50 साल पहले की बात करें तो आई थिंक इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, और कहा जाता था कि जब एक लेडी को ओटी में लेके जाया जाता है या डिलीवरी रूम में लेके जाया जाता है तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है। लेकिन आजकल इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो सर आपको लगता है कि वो उन 50 सालों में जिस तरीके से मेडिकल लाइन ने अपने आप को बहुत ऊपर जाते हुए देखा है, तो रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं कंपैरेटिवली? अब देखो ब्लड अवेलेबल है, सो ब्लड भी अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल सर। इवन लाइट, जेनिटर्स, जनरेटर।
मुझे याद है जब मैं पहले मैं कॉलेज में था तो इवन विद टॉर्च वी यूज्ड टू ऑपरेट एट दैट टाइम। जनरेटर तो होते नहीं थे उस वक्त, तो कई ऑपरेशन जो यहाँ होते ही नहीं थे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंसिडेंस है। तो एक उस वक्त जो ये बच्चा जिसके मतलब जैसे ट्यूब खराब है कुछ है, ऐसा ऑपरेशन नहीं होता था यहाँ पे। लोग बॉम्बे जाते थे। तो एक पेशेंट का बच्चा बंद करने का ऑपरेशन हुआ था, तो वो मुझे कहते कि बच्चा मैंने ना ऑपरेशन खुलवाना है। मैंने कहा भाई तेरे पास दो बच्चे हैं आगे, तो तुम्हें जरूरत नहीं है करने की। कहते नहीं मैंने खुलवाना है। मैं तो नहीं करूँगा ऐसे भी, जब जरूरत ही नहीं है तो नहीं। कहती मेरे एक बच्चे की डेथ हुई है, वो मुझे सपने में आता है कि मैंने वापस घर आना है, तो ये साइकिल है मेरा, इसको नहीं छेड़ना, इसको किस कर देना, ये नहीं करना। तो ऑपरेशन तो मैंने कराना है करना है। और एट दैट टाइम कैन इमेजिन सक्सेस वाज नॉट वेरी हाई इन दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ठीक हो गया। 3 महीने में उसको प्रेगनेंसी हो गई। तो मुझे और भी हैरानगी होगी, देखो ये ऑपरेशन बड़े कम सक्सेसफुल होते हैं। तो इसके फिर मुझे इंटरेस्ट हो गया, फिर मैं देखूँ भी ये लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है कि उसका लड़के की डेथ हुई थी ना। तो फिर मैंने उसका देखा जाके डॉक्टर के पास, तो लड़का था। तो उससे मुझे और भी इंटरेस्ट हो गया कि मैंने देखो हमने पुनर्जन्म जन्म में बिलीव नहीं करते, पर कुछ ना कुछ तो है। तो दैट गुड। ऐसे बड़ी स्टोरीज हैं जो लाइफ में आती हैं, यू गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। पर जो मैंने ये रियलाइज किया जिंदगी में, पेशेंस का जो फेथ है वो डॉक्टर को आगे बढ़ने की पावर देता है। जितनी मर्जी लाइक डॉक्टर, अगर का पेशेंट का फेथ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर। 50 साल की खूबसूरत जर्नी। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, डॉक्टर्स बहुत, रेशो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की बढ़ चुकी है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे सिर्फ डॉक्टर इकबाल नजर आते थे सभी को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इतनी बड़े बड़े जो शख्सियतें मानी जाती हैं, लुधियाना शहर की लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे घरों में बहुत सारी खुशियां डॉक्टर इकबाल ने बांटी हैं। तो सर कैसा लगता है, जो वो डेफिनेटली आपसे मिलने आते होंगे, और जो छोटे छोटे बच्चे इस हॉस्पिटल से निकल के गए हैं वो भी आपसे मिलने आते होंगे, तो सर कैसा लगता है आपको कि इतनी खूबसूरत मेमोरीज है? आई थिंक अगर आप चेरिश करना चाहेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा उन यादों को चेरिश करने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है। जो बच्चे हमारे से पैदा हुए थे वो खुद दादा बन गए हैं। तो ग्रेट। और उनमें जो बच्चे हमारे पैदा हुए हैं, इन एवरी फील्ड दे आर सर्विंग। कुछ यस। आर्मी में चले गए, जुडिशरी में चले गए, एजुकेशन में चले गए, कुछ जी। डॉक्टर्स बन गए। डॉक्टर्स बन मतलब एवरी फील्ड वी आर गिवन। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब वो कहते हैं सर हमें आपके पास पैदा हुआ था। कई आदमी तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो डायरेक्टर बन के भी रिटायर हो गए। गए। ओके। तो इससे आई थिंक गॉड्स ब्लेसिंग है कि भगवान ने मुझे इतनी देर तक काम करने का टाइम दिया है। कि कोई कोई डॉक्टर होता है जो 50 के ऊपर जी। भी काम करके तो बिल्कुल सर। चल जाए, बड़ा रेयर है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे मौका दिया है। जी। सेवा के अनलिमिटेड स्टोरीज हैं। जिंदगी जो डॉक्टर की जिंदगी जो होती है ना वो एक हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री। क्योंकि एवरी टाइम यू मीट ए न्यू पर्सन, न्यू पेशेंट यस। विद ए न्यू प्रॉब्लम। यस। और लोगों का फेथ है, उसकी अनलिमिटेड स्टोरीज है जो कि मैं मतलब ये एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल। मैंने अभी लिखा है कहीं अपने बारे में थोड़ा सा। ओके। डॉक्टर इकबाल ने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली। सर अगर हम बात करें, इस हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, हमने देखा है कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, और इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पे आपसे स्पेशली मिलने आती हैं। गुरदास मान जी आ चुके हैं। सर आई थिंक कहते हैं ना कि एक डॉक्टर होता है ना, उसके पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है, स्केड्यूल बड़ा टाइट होता है, और डॉक्टर एक अपने ऑरा में रहते हैं, अपना एक एटीट्यूड में चलते हैं कि यस वी आर डॉक्टर्स। लेकिन डॉक्टर इकबाल का जब नाम आता है तो लुधियाना वासियों के मुंह पर एक ही बात आती है कि बीइंग एज ए ह्यूमन, मतलब ह्यूमैनिटी आपके अंदर भरी हुई है। तो आपको कैसे लगता है कि जब लोगों के साथ डील करना होता है तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से उनसे डील कर रहे हैं, कैसे आप उनको अपनी पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं? बिकॉज जो पेशेंट आपके पास आता है आप उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, थोड़ा उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। देखो किसी को भी इगोइस्टिक बन के दिखाना अच्छा नहीं है। जी। ऐसे कोई बात नहीं है। डॉक्टर तो हैज टू बी हम्बल। यस। और जब आप हम्बल हो गए तो गॉड की ब्लेसिंग होगी। अगर आप इगोइस्टिक हो जाएगा ना कि मैंने इससे बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी है, जी। तो अच्छा नहीं लगता मेरे को। मेरे पास तो इवन जब बेअंत सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो भी अपने आप यहाँ आ जाते थे। जी। तो बड़े मिनिस्टर्स हैं जो बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, यस। जुडिशरी है, मतलब इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, पर वो प्यार के कारण खिंचे आते थे। चाहे वो जी। हाई पुलिस ऑफिशियल है या कोई प्रोफेसर है, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सारे अपने आप आते थे। ऐसे कोई बात नहीं है। मिलने की उनको चाहत होती है जी। कि
तो अच्छा लगता है जब उनको मिलने का प्यार मिलने के तो खींचे चले आते हैं। बिल्कुल। तो इससे अच्छी क्या चीज़ होती है जब कोई आदमी खींचा चले आए मिलने के लिए आपको, तो और क्या खुशी होगी। बिल्कुल सर, बहुत सारे चैलेंज भी आपने डेफिनेटली इन 50 सालों में फेस किए होंगे। कई बार बहुत खुशी महसूस होती है, कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि कई तरीके के केसेस इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सामने आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको लगता है कि उन 50 इयर्स में आपने हर एक चैलेंज को बखूबी निभाया है, एक्सेप्ट किया है, और कहीं ना कहीं जो पेशेंट होते हैं जिनके केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से अटेंड किया, इस तरीके से उनको उनके साथ अपना एक बिहेवियर रखा है कि गम जो है वो एक दिन का है, लेकिन उसके बाद खुशियां दोबारा लौट के आती हैं जिंदगी में। वैसे चैलेंज तो बहुत आते हैं। कई बार पेशेंट इतना सीरियस होता है कि आप सो नहीं सकते। जी। जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप हम्म। कभी इस साइड बैठते हैं कभी इस साइड बैठते हैं कभी इस साइड बैठते हैं, मतलब दैट टाइम यू फील कि ये क्या जिंदगी है ना। एंड यू वांट समटाइम यू वांट टू गिव योर ओन लाइफ टू द पेशेंट यस। कि मेरी ले लो भाई, इसको बचा लो। बिल्कुल। लोग तो समझते हैं ना डॉक्टर नहीं है, पर जी। डॉक्टर की एक जिम्मेवारी होती है लाइफ के लिए। तो हम्म। डॉक्टर इस टाइम ये सोचता है कि मेरा कुछ ले लो पर इसको बचा लो। इसको बचा लो। ये तो होता है बड़ा। बिल्कुल। सर, अब एक सरप्राइज भी आपकी तरफ से मिलने वाला है, सारे दर्शक वेट करेंगे कल के उस दिन का। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर चावला भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपको। सर, डॉक्टर इकबाल से हमने पूछा 50 इयर्स की वो खूबसूरत जर्नी कैसे रही। बहुत सारे चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा लगता है जब यहाँ पे एक पेशेंट के साथ डील करते हुए ऐसे लगता है कि फेमिलियर बॉन्ड बनता जा रहा है, एक रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है, और इतने सारे खूबसूरत नन्हे नन्हे कदम लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। बेसिकली माई हार्ट फेल्ट कंग्रेचुलेशन टू डॉक्टर इकबाल एंड टीम इकबाल नर्सिंग होम। यस। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क जिससे सारा काम हुआ है। डॉक्टर इकबाल इज नॉट ओनली a doctor par excellence, but he is a philanthropist also. He is a philosopher. He is a great teacher also. And whatever I am today is all because of him. ये तो हाथ फड़ के सिखाने वाले चुने इस तरह सिखाया इन्होंने। तो जो पेशेंट्स नाल इन्होंने डील किया है, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 50 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਵਰਕ ਹੈ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆਈਵੀਐਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਈਵੀਐਫ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਚਿਲड्रन, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। तो वो बड़ा औखा काम ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ। So this is all because of the sincere work, hard work, and teamwork, I'll say. So my heartiest congratulations to Dr. Iqbal and team, and I'm very happy and I'm lucky to be a part of this team. बिल्कुल सर, एक चीज और, जैसे ऑब्वियसली डॉक्टर्स की भी मीटिंग होती है, कोई केस आता है उसको डिस्कस करने के लिए। तो आप किस तरीके से उन मोमेंट्स को आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब एक मीटिंग में कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस के बारे में आपको डिस्कशन करनी पड़ती है, तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं डॉक्टर की लाइफ में, क्योंकि जो पेशेंट होता है उनको तो यही लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान है और हम यहाँ से ढेर सारी खुशियां लेके बाहर जाएं। ये हमारा रूटीन है। देखो रूटीन में पेशेंट को तो रूटीन वर्कअप करना है, सारा देखना है, चेकअप करना है। लेकिन हमने एक रूटीन बनाया है कि दोपहर को या दिन में एक बार एक टाइम फिक्स किया है, घंटा 2 घंटे हमने इकट्ठे बैठ के सारे केस डिस्कस करने हैं। मेरे पास कौन सी ओके। प्रॉब्लम आई, दूसरे डॉक्टर के पास कौन सी प्रॉब्लम आई, डॉक्टर साहब हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जी। और वो सारा डिस्कस करके देन वी ट्रीट द पेशेंट्स। यस। देखो अपने आप ट्रीटमेंट तो देनी है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें अकेला बंदा कई बार नहीं दे सकता, बिल्कुल या सर। हमें सक्सेस नहीं मिल रही। हम्म। पेशेंट 2 बार आया, 3 बार नहीं सक्सेस हुई, देन वी सिट टुगेदर एंड वी डिस्कस, और फिर देखते क्या और कर सकते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग टीम वर्क ही है, तो टीम वर्क जो ही है। अल्टीमेटली रिजल्ट देता है। बिल्कुल। तो सर, एक बार फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। 50 साल की खूबसूरत जर्नी, 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इकबाल नर्सिंग होम में हम पहुंचे हैं, जहां पर हमने डॉक्टर इकबाल सिंह आहूजा से आपको मिलाया, डॉक्टर चावला जी से हमने आपको मिलवाया, और अब डॉक्टर जगजीत सिंह आहूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत 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 बधाई हो। सर, ये 50 साल की खूबसूरत जर्नी डिस्कस किया हमने सर के साथ, डॉक्टर चावला के साथ डिस्कस किया। आप पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैंडल करते हैं। सर, कैसा लग रहा है वो 50 साल? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो खट्टी मीठी प्यारी सी जर्नी सारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। देखो जी, 50 साल बहुत है। और जो काम डॉक्टर इकबाल सिंह ने किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जी। मैं चैलेंज करता हूँ, उन्होंने हलीमी करके हर बंदे को अपने साथ जोड़ा है, कोई बंदा अपने साथ नहीं जोड़ा। सारा परिवार भी उन्होंने जोड़ा है, और सारे परिवार के साथ मिलकर एक टीम वर्क को चलाया है। जी। और हॉस्पिटल में कोई ना ऐसा काम नहीं छोड़ा, गरीबों की मदद की है, फ्री केस भी किए हैं, बिल्कुल जो सर। सारे बंदे की जोड़ियां भरी है।
जी और इसके मैं डॉक्टर इकबाल एंड टीम को कंग्रेचुलेट करता हूँ। उन्होंने 50 साल बड़े अच्छे तरीके से किए हैं और मैं चाहता हूँ इकबाल नर्सिंग होम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे बिल्कुल और आगे से भी करता रहे। यहाँ पे बहुत बहुत कलाकार भी हैं, जैसे गुरदास मान जी आए हैं और जजेज आते हैं, इंस्ट्रक्टर आते हैं, सारे हर तरह के बंदे यहाँ आते हैं। जी यहाँ पर कपड़े बेचने वाली लेडीज आती हैं जो घर घर में जाके जी बर्तन देती हैं, वो भी हमारे वीआईपी पेशेंट हैं। वाह, और इस तरह चलते हुए हम आगे से आगे कदम से कदम ला के इसको दिन रात चौगनी तरक्की में लाएंगे। बिल्कुल। एक बार जरा फिर मैं भी आपको दिखाना चाहूंगी, आप लाइव देख सकते हैं कि सेलिब्रिटीज जो स्पेशली यहाँ पे सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर इकबाल सिंह आहूजा जी हैं, सबसे स्पेशली मिलने आते हैं। अब देखिए गुरदास मान जी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो बहुत ऐसे खूबसूरत मूवमेंट्स होते हैं जो इकबाल नर्सिंग होम में यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 साल से डॉक्टर इकबाल सिंह आहूजा और यहाँ के सारे स्टाफ के साथ जुड़े हुए हैं। एक फैमिली बॉन्ड उनका बन चुका है। और यहाँ पे जो बच्चे यहाँ से निकल के, इस हॉस्पिटल से निकल के बाहर गए, आज बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे आ चुके हैं, लेकिन वो स्पेशली यहाँ पे डॉक्टर आहूजा से मिलने आते हैं। तो अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, एक ऐसा सरप्राइज है जो आप सभी को मिलने वाला है। हम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको एक दिन का वेट तो करना ही पड़ेगा। तो जाते जाते एक बार फिर सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आप सभी डॉक्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जिन्होंने 50 साल की इस खूबसूरत सफर में डॉक्टर इकबाल का साथ दिया। तो चलिए कल का इंतजार करते हैं, एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज आप सभी के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।